Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start third unit, Furs and Feathers, Section 2, Attila, Part 1, written by R.K. Narayan. Let's move on the main content of this chapter. Section 2, Attila. Read a story about a friendly dog who unwittingly becomes a hero. Unwittingly यानी बेवजह, जैसे आपको किसी चीज़ का रिवार्ड मिले और आपने वो काम किया नहीं है, बट बिना कोशिश के, बिना एफर्ट के आपको वो इनाम मिल गया. द पपी डिड नॉट हैव अ वेरी प्रीपोजेसिंग अपीयरेंस. प्रीपोजेसिंग मीन्स अट्रैक्टिव, अपीयरेंस मीन्स लुक, and he wasn't too playful. But this did not prevent his owners from sitting in a circle around him and admiring him. यानी यहाँ पर पपी के बारे में बात किया जा रहा है कि जो एक स्मॉल डॉग होता है पपी, उसका जो लुकिंग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, और एंड ही वाजंट टू प्लेफुल. प्लेफुल मीन्स होता है यहाँ पर स्पोर्टी, चंचल टाइप का, कि बहुत चंचल भी नहीं है. बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ऑनर्स उनके मालिक, यानी ये सारी चीज़ें उनके मालिकों को नहीं रोकती है कि वो सर्कल में बैठ के उसका तारीफ करें. एडमायरिंग मीन्स उसकी तारीफ, प्रशंसा करें. दे डिबेटेड एज टू व्हाट ही शुड बी नेम्ड. और वे लोग डिबेट करते हैं आपस में बैठ करके. लुक हियर, यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कैसे लोग सर्कल में बैठे हुए हैं. ये एक फैमिली है और यहाँ पर आपको छोटा सा डॉग अठीला दिख रहा है. द यंगेस्ट वन सजेस्टेड व्हाई नॉट कॉल हिम टाइगर. सबसे छोटा बच्चा, लुक हियर, यहाँ देखिए फ्लोर पर बैठा हुआ है, ये कहता है कि क्यों नहीं हमसे टाइगर कह के बुलाएं. एवरी अदर स्ट्रीट मोंगरल इज नेम टाइगर. मोंगरल ये एक तरह से डॉग ब्रीड है, कुत्ते की जाति. कहते हैं कि हर स्ट्रीट में जब आप जाओगे तो जो कुत्ते दिखते हैं वो थोड़े मतलब लो जाति के कुत्ते होते हैं, उनका नाम टाइगर होता है. केम द रिप्लाई, ये जवाब आता है इन तीनों की तरफ से. वाई नॉट सीजर, क्यों नहीं हम उसका नाम सीजर रखते हैं. सीजर, इफ अ सेंसस वॉज टेकन ऑफ डॉग्स you would find at least 15,000 सीजर्स इन साउथ इंडिया अलोन. यानी ये कहता है कि सीजर, अगर कुत्तों का सेंसस मीन्स होता है, सेंसस मीन्स जनगणना, अगर कुत्तों का हम अगर जनगणना करते हैं तो लगभग 15,000 तो केवल साउथ इंडिया में ही अकेले सीजर नाम के डॉग होंगे. वाई नॉट फायर, इट इज फैंटास्टिक. सभी लोग अपना नाम सजेस्ट कर रहे हैं. वाई नॉट थंडर, इट इज ऑब्वियस. ऑब्वियस मीन्स क्लियर, स्पष्ट. देन समवन सजेस्टेड अटीला एंड अ शाउट ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काईज. यानी किसी ने अटीला नाम सजेस्ट किया और सारा माहौल जो है वो खुशनुमा हो गया. मतलब शाउट विथ ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काईज. स्काईज मीन्स आसमान में खुशी दौड़ गई. अटीला, what is the meaning of Attila? Look here. A fierce warrior and king of the horse riding Huns who harassed the Roman Empire during the 15th century. यानी अटीला जो नाम है वो फियर्स वॉरियर और किंग जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनके नाम पर रखा गया और इस पे सहमति बन गई. बट a time passed, our Attila showed a love of humanity which was sometimes upsetting. अब जो अटीला था वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाने लगा, जो कभी कभी अपसेटिंग मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. ही स्टूड अप 20 inches हाई एंड हैड अ लार्ज फ्रेम एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल. फॉरबिडिंग, अनफ्रेंडली, यानी वो कभी कभी ऐसा बिहेव करता जैसे अनफ्रेंडली. बट दैट वॉज ऑल, इतना ही नहीं, यानी अभी कभी ऊपर बैठ जाता, कभी ऐसे करता, अनफ्रेंडली बिहेवियर करने लगता. इतना ही नहीं, और भी कुछ है. अ वैरायटी ऑफ पीपल एंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे. वैरायटी ऑफ पीपल का मतलब हो गया बहुत से लोग उस गेट से इंटर करते थे जिस घर में अटीला एज अ वॉच डॉग के रूप में रहता था.
मेंडिकेट्स, मेंडिकेट्स मतलब हो गया बेगर्स, जो भिखारी इसको कहते हैं। लुक हियर, पीपल हु लिव्ड बाय आस्किंग फॉर मनी एंड फूड, जो पैसे और खाने का सामान मांगता है। बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेडमैन एंड फैमिली फ्रेंड्स, यानी ये लोग उस घर में आया जाया करते थे। ऑल ऑफ देम वर वार्मली वेलकम्ड बाय अटीला, लगभग लगभग सभी का जो वेलकम होता था वो अटीला बिल्कुल वार्मली करता। जबकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी डॉग को अपने घर में एज अ वॉच डॉग के रूप में रखते हैं तो वो किसी को भी देखेगा तो वो पहले बाग करेगा, जब तक कि वो ये आइडेंटिफाई ना कर ले कि वो जो आने वाला शख्स है वो उस घर के लिए फ्रेंडली या फैमिली मेंबर है। अगर कोई भी, जैसे इसमें दिखा रहा है कि मैंडिकेट्स, कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन, ये अगर आते हैं तो वो तुरंत बार करने लगेगा और घर के लोगों को अवेयर हो जाएगा कि हाँ कोई गेट पर आया है, तो वो जा करके उसे लेकर आएगा या समझ जाएगा कि हाँ कौन है, कोई नया है तभी डॉग बाग कर रहा है। बट ऐसा नहीं था, ये उल्टा जस्ट वो उनको वेलकम करता था। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट एंड स्टूड अप, जैसे ही आपने सुना होगा गेट के खुलने की आवाज़, क्लिक की आवाज़, तो जो भी घर के अंदर डॉग होता है वो अलर्ट हो जाता है और खड़ा हो जाता है। ऐसा ये भी करता है, लुक स्टूड अप लुकिंग टुवर्ड्स द गेट, और गेट की ओर देखने लगता है। बाई द टाइम एनीवन एंटर्ड द गेट अटीला रन फॉरवर्ड, और जैसे ही गेट के अंदर कोई घुसता है वो दौड़ करके उसके पास जाता है। यहाँ तक तो सही है भाई, ये होना चाहिए। हम डॉग इसीलिए रखते हैं कि अगर कोई स्ट्रेंज पर्सन अगर घर के अंदर घुसता है या गेट के अंदर घुसता है तो उसे जाकर के वहां पर देखना चाहिए, और अगर उसे लगता है कि स्ट्रेंज है तो वो बाग करेगा। लेकिन लुक हियर, अटीला रन फॉरवर्ड, भाग के जाता है। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही, वो भाग के गया उसके पास, लेकिन जो उसका एक्चुअल काम था वो नहीं करता था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एट अटीला वुड मेल्ट, जो भी व्यक्ति गेट के अंदर इंटर किया है वो बस रुक करके अटीला को एक स्माइल देता और अटीला वुड मेल्ट। मेल्ट मीन्स यहाँ पर पिघलने से है, बट यहाँ पिघलने का मतलब हो गया कि वो उसके स्माइल में मेल्ट हो जाता, मैंने उसको अपना फ्रेंड मान लेता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ही वुड हैव एज इफ ही वॉज सॉरी फॉर इवन गिवन एन आइडिया ऑफ वायलेंस, और उसको ऐसा वो फील करता कि जो उसका एक्चुअल कह लीजिए बिहेवियर है वायलेंस, वो किसी को देख करके उसे थोड़ा सा अटैकर होना चाहिए था कि उसके ऊपर अटैक करे या उसको बाग करके फैमिली मेम्बर को अवेयर करे। ये सब उसको लग रहा था कि ये सब करना जो उसके लिए एक थोड़ा सा सॉरी फील करना होगा उस डॉग के लिए। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। He would lower his head, curve his body, tuck his tail between his legs, roll his eyes and moan as if to say, how sad that you should have mistaken by gesture. यानी ये सारा चीज वो कुछ नहीं करता, भाग के जाता उसके पास, और जैसे ही जो भी स्ट्रेंजर या जो भी व्यक्ति गेट से इंटर करता है वो स्माइल करता है, वो उसमें मेल्ट हो जाता है। तो इसका क्या रिएक्शन था? ही वुड लोअर हिज हेड, सिर को नीचा कर लेता, कर्व हिज बॉडी, अपने बॉडी को थोड़ा कर्व कर लेता, टक हिज टेल बिटवीन हिज लेग, टक मीन्स होता है चिपका लेना, अपने दोनों पैर के बीच में अपने पूंछ को चिपका लेता। रोल हिज आइज एंड मोन्ड, मोन्ड मीन्स होता है थोड़ा सा कराहने, मतलब थोड़ा सा रोने के सेंस में, एज इफ टू से हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन बाई माई गेस्चर, मतलब उसे ये फील मतलब ना हो सामने वाले को कि मेरी अपीरियंस है, मैं भाग के आया तो उससे उसको कोई तकलीफ हो, यानी वो उसको ऐसे बिहेव कर रहा है ऐसे को उसको जानता है। आई हरीड डाउन ओनली टू ग्रीट यू, मैं भाग कर इसलिए आया हूँ, वो देखिए एक्सप्लेनेशन दे रहा है डॉग अपने बिहेवियर से कि मैं भाग के इसलिए आया हूँ कि आपको ग्रीट कर सकूं। टिल ही वॉज पेटेड ऑन हिज हेड, स्ट्रोक्ड एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन, ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी। फिर जब उसको वेलकम कर लेता, यानी उसके पास जाता और ऐसा फील करता अपने बिहेवियर से कि उसे इस तरीके से उसके पास भाग के जो आया उसके लिए वो सॉरी फील है, और जो भी स्ट्रेंजर है उसके सिर पे पैटेड में थोड़ा थपथपाना, पैटेड ऑन हिज हेड, स्ट्रोक्ड एंड टोल्ड दैट ही वाज फॉरगिवन, और ऐसा वो फील करता कि कोई बात नहीं, तुम इस तरह से आए तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। यानी सोचिए डॉग जो है, डॉग का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो उसने किया, बट उसको सॉरी फील हुआ कि मैंने मेरे इस एक्टिविटी से अगले को हो सकता है नुकसान हो, अगला डर गया हो, तो उसके लिए वो सॉरी फील कर रहा है, और अगला व्यक्ति उसके सर पे हाथ रख के उसको बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ कर दिया गया। ये सारा कुछ फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स बिहेवियर चल रहा है। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी, वो बहुत एक्सट्रीम मिजरी का मतलब हो गया बहुत कष्ट में है, यानी अटीला वहाँ खुश नहीं था। ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट
हिज बाउंसिंग फॉरवर्ड काज मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर उसे धीरे धीरे एहसास हो गया, ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे, कि जो वो दौड़ करके गेट की तरफ भागता है, इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, अगला व्यक्ति डर जाता है। एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक ही हार्डली स्टीयर। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अब जब भी गेट क्लिक होता तो वो बहुत मुश्किल से, स्टीयर मीन्स होता है थोड़ा एक्टिव होना, जैसे पहले खड़ा हो जाता था, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब स्टीयर मीन्स मूवमेंट से है। ही मेयरली लुक्ड इन दैट डायरेक्शन। मेयरली मीन्स ओनली, केवल, वो केवल उस बस डायरेक्शन की ओर देख लेता है कि कौन आ रहा है, बस। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म, समबडी आस्क्ड। ब्लाइंड वॉर्म अ काइंड ऑफ कीड़ा कह लीजिए, एक तरह से होता है, हो सकता है उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने भी अब तो निगाहें फेर ही ली है कि गेट खुल रहा है, वो जा नहीं रहा है, केवल देख रहा है बस। तो किसी ने कहा कि इसका नाम बदल करके ब्लाइंड वॉर्म कर देते हैं। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट सेड द मदर ऑफ द फैमिली। जो फैमिली की माँ थी, यानी उस परिवार की जो मदर थी, उन्होंने कहा कि ये एलिफेंट की तरह खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही ईट्स। और हम 2 एम्प्लॉय रख सकते हैं, 2 वॉचमैन रख सकते हैं, जितना कि ये मीट और चावल खाता है, उस खर्चे में। Somebody comes every morning and steal away all the flowers in the garden। कहती है कि सुबह सुबह कोई आता है और हमारे गार्डन से फ्लावर तोड़ के ले जाता है। एंड अटीला विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और अटीला इस बारे में कुछ नहीं करता है। बेसिकली आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैमिली, जो सुबह सुबह निकलता है सैर करने के लिए, और जहाँ भी उसको फूल दिखाई देता है पूजा के लिए तोड़ लेता है, वो अपनी प्रॉपर्टी समझ के। तो ये कंप्लेन करती हैं कि कोई आता है फूल तोड़ के ले आता है, बट अटीला कुछ भी नहीं करता है। ही हैज बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट वन, द डिफेंडर ऑफ द डॉग। अब देखिए, उसमें से भी जो कोई छोटा नवयुवक है, वो कहता क्या है, रिप्लाई, उसके डिफेंडर मीन्स होता है उसके बचाव में, ही हैज बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स। मतलब फूल चोर को पकड़ने से अच्छा काम ये करता है, इसलिए उस पर फोकस नहीं करना है। यानी उसको डिफेंड कर रहा है कि ठीक है, वो नहीं उनको पकड़ता है तो उससे उससे ज़्यादा ही हैज़ बेटर बिजनेस, उसका काम जो है इससे बेटर है, घर की रखवाली करता है वो। व्हाट इज बेटर बिजनेस, क्या बिजनेस करता है ये? वेल, इफ समबडी कम्स इन एट डाउन, डाउन मीन्स सनराइजेस, जब सूरज निकलता है, एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स, डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर? कहते हैं कि मान लीजिए सुबह सुबह जब कोई फूल लेने वाला आता है, तो आप एक्सपेक्ट करती हैं कि डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर, कि उस समय सुबह सुबह, हो सकता है वो सो रहा हो, इस वे में कह रहा हो, डिफेंड करने के सेंस में। वाई नॉट, इट्स वाट अ वेल फीड डॉग। वेल फीड डॉग का मतलब है, मतलब अच्छा खाता पीता कुत्ता है। और टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, बिल्कुल कर सकता है, उस समय उसको सोने की आवश्यकता नहीं है, सोने की जगह वो ये काम कर सकता है। यू ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग, तुम्हें अपने डॉग पे असेम फील, मतलब शर्मिंदा होना चाहिए, ये ऐसा कुत्ता है जो सोया रहता है। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर। डिफेंडर यहाँ पे क्या कहता है कि माँ, वो रात भर सोता नहीं है। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट। मैं उसे देखता हूँ कि वो हमेशा घर के चारों तरफ घूमता रहता है और घर की रखवाली करता है। रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट? सही में क्या वो, प्रॉल मीन्स होता है घूमना, मतलब जैसे चुपके से पूरे घर को वॉचिंग करना, दैट इज प्रॉल। ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। डिफेंडर ने कहा कि हाँ, वो ऐसा करता है। आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट, सेड द मदर। क्वाइट अलार्म टू हियर इट, अलार्म मीन्स होता है वरीड, मैं यह सुनकर बहुत चिंतित हूँ, माँ ने कहा। प्लीज लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, प्लीज इसे एक कमरे में रात में बंद कर दिया करो, अदरवाइज ही में कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम राउंड। नहीं तो ये किसी भी, बर्गलर मीन्स चोर, थीफ, उसे ये बुला लेगा। लेफ्ट अलोन, और उसे अकेला छोड़ देगा। अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल। It wouldn't be so bad if he at least barked.
यानी इसे रात में बंद कर दिया करो, अदरवाइज इसका जो बिहेवियर है वो किसी चोर को बुला करके और सब कुछ दिखा देगा वो। इट वुडेंट बी सो बैड इफ ही एटलीस्ट बार्क्ड, और ये बुरा नहीं होगा अगर वो थोड़ा भी भौंकता है तो। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस, अब डिफेंडर जो है वो थोड़ा परेशान हो गया, चिढ़ गया। इरिटेटेड मीन्स होता है चिढ़ जाना, एक्सट्रीमली मीन्स एक्सेस, ज़्यादा। ही थॉट इट टू बी द मोस्ट अनकाइंड व्यू, उसने सोचा कि जो मदर का ये बिहेवियर है, जो व्यू है देखने का, वो थोड़ा अनकाइंड है। रंगा लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन, एक झोपड़ी में 3 मील दूर टाउन से रहता था। ही वॉज अ गैंग कूली, गैंग कूली का मतलब हो गया कूली का काम करता था। ऑफन एम्प्लॉयड इन अ रोड मेंडिंग, मेंडिंग मीन्स होता है रिपेयर, कभी कभी वो रोड मेंडिंग मतलब सड़क बनाने का भी काम करता था। ओकेजनली एट नाइट्स ही इंजॉयड द थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउसेस, और कभी कभी वो, ओकेजनली मीन्स कभी कभी वो रात में घरों को तोड़ करके थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउसेस मतलब चोरी करता था। At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of a window of the house and slipped in. Slipped means होता है अंदर घुस जाना, स्लिप करते हुए अंदर चले जाना। यानी उस रात लगभग 1 बजे, at 1 o'clock, रंगा, बार मीन्स खिड़की के, जो खिड़की में आप देखते होंगे लोहे की बार सरिया लगे होते हैं, उसको निकाल करके घर के अंदर घुस जाता है। He edged along the wall, searched all the trunks and almirahs in the house, and made a neat bundle of all the jewelry and other valuable he could pick up. यानी वो जो अंदर घुसा और घुसने के बाद he edged along the wall मतलब उस दीवार के वो बिल्कुल किनारे था। searched all the trunks, जितने भी ट्रंक्स वहां पर थे सबको सर्च करने लगा, and almirahs in the house, घर के अंदर जो भी ट्रंक और अलमीरा थे उनको सर्च करने लगा, देखने लगा। एंड मेड अ नीट बंडल ऑफ ऑल द, नीट बंडल, बंडल मीन्स जैसे आप देखते होंगे जो चोर डाकू होते हैं वो एक तरह का कपड़ा रखे होते हैं जिसके अंदर वो सारे प्रीसियस थिंग्स को कलेक्ट करते हैं और लेके चल देते हैं। ऑफ ऑल द ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल ही कुड पिक अप, ताकि वो उस कपड़े में सारा सामान लेकर के भाग सकें। नाउ स्टॉप हियर and the remaining pages will continue on next class.